है गाइस, प्रॉब्लम नंबर 6 है। शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट आपको पता है कर चुके हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चनों का नंबर है एसएल अरोड़ा के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पता है 11th का कंप्लीट कर रहे हैं। ये 11th का पार्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का, और बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन दे रखा है एसएल के अंदर। तो एक क्वेश्चन ये भी था, इस तरह का क्वेश्चन हमने वेरी शॉर्ट के अंदर भी करा दिया, तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको फिर यहाँ प्रैक्टिस है और ज़्यादा अच्छे से लगाने की कोशिश करो। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई किस दिन का इंतज़ार कर रहे हो आप यार? चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों के लिए तो सब कुछ है। आप लोग नए हैं, अच्छी बात है, आप देर से आए हो लेकिन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लगे रहो यार, लगे रहो, सक्सेस मिल जाएगी। तो हमसे क्या करा है इस क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, जैसा कहे वैसा करते चले आओ, आपके पास आंसर मिल जाएगा। इफ़ इन केस ऑफ अ मोशन की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम के स्क्वायर के। ये मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात चल रही है। जैसे ना क्वेश्चन ने बताया है वैसे हमने कर दिया। हमसे कह रहा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स एक्सीलरेशन। अब बताओ इसके एक्सीलरेशन के बारे में आप क्या जानते हो। तो आपको पता है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ जरा एस से रिप्रेजेंट कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है भाई। या फिर डिस्प्लेसमेंट को एस के अलावा तुम एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हो, एक्स के थ्रू, ठीक है भाई। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिसको आप एक्स कह रहे हो, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब आप वेलोसिटी निकालते हो तो वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है आपका वेलोसिटी। लेकिन जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालते हो, मतलब d²x/dt²। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई ये डिस्प्लेसमेंट का, जो एक्सेलरेशन दे के जाता है। तो आपको क्या करना, आपको एक्सेलरेशन तक कहानी पहुंचनी है और एक्सेलरेशन को आपको ये बताना है कि ये फिक्स है, वेरिएबल है, क्या है। तो भाई एक काम कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले आपको x का एक कंप्लीट इक्वेशन बना दो। x = kt², वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, आपने अपनी तरफ से लगाया। नाउ आप वेलोसिटी निकाल रहे हो तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे, कर रहे हैं भाई, d/dt ऐसे रहने देते हैं। x की वैल्यू रखो, kt² हो जाएगा ये। और आपको मैंने सिखा रहा, जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ t वाली टर्म को देखोगे, बाकी एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। और डिफरेंशिएशन का रूल ये होता है कि जो पावर होती है वो पावर पहला आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2kt, ठीक है भाई। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब आप वेलोसिटी का जब 1 टाइम डेरिवेटिव निकाल दोगे, या फिर आप ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डेरिवेटिव, ये आपका एक्सीलरेशन कहलाता। तो d/dt ऐसे ही रहने दो, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो 2kt। आपको पता है t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो t वाली टर्म से मतलब है, जब t के ऊपर पावर 1 दे रखी होती तो भाई dt से t खत्म हो जाता, मतलब बचता है 2k का। अब 2k क्या है, ये 2k क्या है, 2k जो है ये कांस्टेंट हो गए, तो हम a = लिख देंगे कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर अब टाइम वाला टर्म नहीं बचा। जब टाइम वाला टर्म नहीं बचा तो अब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और जब टाइम के साथ जो चीज़ चेंज नहीं होती उसको हम फिक्स बोलते हैं, एज ए कांस्टेंट। तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमसे ये पूछा कि बताओ एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सप्लेन वाई आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। अगर टाइम पर डिपेंड होता तो भाई ये कांस्टेंट नहीं होता। ये कांस्टेंट तब बना जब टाइम से ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था और अच्छा भी था। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो बस, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। ये है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा यार। थैंक यू सो मच।